गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बिंदेश्वरी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने चर्चा किया था रस पर, और उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं रस की परिभाषा क्या है, रस कितने प्रकार के होते हैं, और जितने भी प्रकार के जो आपके 11 प्रकार के रस हैं उनमें से कुछ पर हम लोग चर्चा कर चुके थे, और बाकी हुए जो बचे हुए रस हैं आज हम लोग उन पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अद्भुत रस से कि अद्भुत रस क्या है, इसका स्थायी भाव क्या है तथा इसका उदाहरण क्या है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अद्भुत रस से। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है आश्चर्य या फिर विस्मय। यह तो हो गया अद्भुत रस का स्थायी भाव। अब हम लोग चर्चा करेंगे अद्भुत रस की परिभाषा पर कि अद्भुत रस की परिभाषा क्या है। तो आइए परिभाषा देख लेते हैं। तो अद्भुत रस की परिभाषा हम लोग देखते हैं। तो परिभाषा है कि जब किसी विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तु को देखकर हृदय में विस्मय या फिर आश्चर्य के जो भाव उत्पन्न होते हैं, और यही विस्मय या आश्चर्य के भाव विकसित होकर के अद्भुत रस को प्राप्त होते हैं। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि जब हम किसी विचित्र या फिर आश्चर्यजनक वस्तु को देखते हैं तो उसको देखने पर हृदय में विस्मय या फिर आश्चर्य के भाव उत्पन्न होते हैं, और यही आश्चर्य का भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब वह अद्भुत रस कहलाता है। तो अद्भुत रस की निष्पत्ति में कौन से तत्व सहायक होते हैं, तो उनको हम लोग देख लेते हैं कि वह कौन कौन से तत्व हैं जो अद्भुत रस की निष्पत्ति में सहायक होते हैं। तो इसके जो सहायक तत्व हैं, जैसा कि आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि रस के 4 तत्व होते हैं। तो इसके सहायक तत्वों में सबसे पहला जो तत्व है वह है अस्थायी भाव। और अद्भुत रस का अस्थायी भाव होता है विस्मय या फिर आश्चर्य। अस्थायी भाव के बाद बात आती है आलंबन विभाव की। तो आलंबन विभाव क्या होगा और उद्दीपन विभाव क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग आलंबन विभाव देखते हैं कि अद्भुत रस में जो आलंबन होता है, यानी कि जिसके सहारे से यह भाव जागृत होते हैं, वह कौन हो सकते हैं। तो आलंबन विभाव में होगा कि आश्चर्य उत्पन्न करने वाला पदार्थ या फिर व्यक्ति, वह कुछ भी हो सकता है जिसके कारण हमारे मन में आश्चर्य भाव उत्पन्न हो। यह तो हो गया आलंबन विभाव। आलंबन विभाव क्या होगा कि वह आश्चर्य उत्पन्न करने वाला पदार्थ हो सकता है या फिर व्यक्ति हो सकता है, या वह कुछ भी हो सकता है जिसको देखने पर हमारे मन में यह भाव उत्पन्न हो। अब बात आती है उद्दीपन विभाव की कि उद्दीपन विभाव क्या होगा, किसके कारण यह जो भाव जागृत हुए हैं वह और तेज होंगे और उद्दीप्त होंगे। तो आइए हम लोग अब उद्दीपन विभाव पे चर्चा करते हैं। तो उद्दीपन विभाव में होगा कि जो वह अलौकिक आश्चर्यजनक वस्तु है उसका दर्शन हो जाए, यानी कि वह दिखाई दे, या फिर उसके विषय में श्रवण यानी सुनाई दे, हम सुने, या फिर कीर्तन, कोई उसकी चर्चा कर रहा हो, तो यह आपका उद्दीपन विभाव हो जाएगा कि वह जो अलौकिक आश्चर्यजनक वस्तु है उसका दर्शन हो, श्रवण हो या फिर कीर्तन हो। तो यह तो हो गया उद्दीपन विभाव। अब हम लोग बात करेंगे अनुभव पर। तो हमारा अनुभव हो जाएगा कि जब हम उस अलौकिक या फिर आश्चर्यजनक वस्तु को देखेंगे तो उसको देख करके दांतों तले उंगली दबा लेंगे, या फिर आंखें फाड़ करके देखना, रोमांस होना, आंसू आ जाना या फिर गदगद होना, ये सब आपके अनुभव के अंदर आ जाएंगे। यानी कि यह सब अनुभव होगा, यह व्यक्ति की बाह्य चेष्टाएं होंगी। अब हम लोग बात करेंगे संचारी भाव की। तो संचारी भाव के अंदर आ जाएंगे उत्सुकता, आवेग, भ्रांति, धृति, हर्ष, मोह, यह आपके संचारी भाव के अंदर होंगे। तो इस तरह से अद्भुत रस की निष्पत्ति के लिए जो सहायक तत्व हैं, जो उसके अवयव हैं या फिर जो उपकरण हैं, वह इस तरह से हैं कि इसका स्थायी भाव आश्चर्य या फिर विस्मय होगा। आलंबन विभाव में जो वह आश्चर्यजनक वस्तु है या पदार्थ है या वह कुछ भी हो सकता है जिसको देख करके यह आश्चर्य भाव उत्पन्न हो, और उद्दीपन विभाव में हो जाएगा कि वह जो अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तु है उसका दर्शन हो जाए, वह दिखाई दे या फिर उसके विषय में सुनाई
दे, या वह सुनने को मिल जाए, या फिर उसका कीर्तन हो रहा हो, उस पर चर्चा हो रही हो, और अनुभव के अंदर आपके आ जाएंगे कि ऐसी परिस्थिति को देख करके दांतों तले अंगुली दबाना, या फिर उसको आंखें फाड़ करके देखना, या मुंह खुला रह जाना, या रोमांस होना, आंसू आना, गदगद होना, यह आपके अनुभव होंगे और संचारी भाव के अंदर आ जाएंगे कि उत्सुकता, आवेग, धृति, भ्रांति, हर्ष, यह संचारी भाव होंगे। तो इस तरह से इन सभी भावों से परिपूर्ण हो करके ही अद्भुत रस की निष्पत्ति होगी। तो आइए हम लोग अद्भुत रस का एक उदाहरण देखते हैं और उस उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि यह अद्भुत रस क्या है, किन पंक्तियों में यह अद्भुत रस हो सकता है, कैसी परिस्थिति होनी चाहिए। तो आइए एक उदाहरण देखते हैं। तो हम लोग उदाहरण देखते हैं कि देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह अचेतन बनी, हिल न सकी कोमल काया। अब यह काव्य पंक्तियां आपके अंदर हैं, आपके सामने हैं, और इन काव्य पंक्तियों में यह अद्भुत रस है कि नहीं, यह हम लोग कैसे पता करेंगे। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इन काव्य पंक्तियों का भावार्थ जानना होगा। तो इसका भावार्थ क्या होगा, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका भावार्थ बता देती हूँ। तो इसका भावार्थ होगा कि देख यशोदा शिशु के मुख में। यहाँ पर शिशु जो है वह श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। यशोदा माँ जब श्री कृष्ण के मुख में क्या देखती हैं, सकल विश्व की माया। सकल मतलब संपूर्ण, पूरे विश्व को, अखिल विश्व को जब वह देखती हैं तो वह क्या हो जाती हैं, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। जब वह पूरे विश्व का दर्शन श्री कृष्ण के मुख में देख लेती हैं, वहाँ पर उन्हें दिखाई देता है, तो वह क्षण भर के लिए अचेतन हो जाती हैं। अचेतन मतलब जड़, एकदम स्थिर हो जाती हैं, हिल न सकी कोमल काया। और उनकी जो कोमल काया है, काया का अर्थ होता है शरीर, उनका जो कोमल शरीर है वह हिल न सका, अर्थात कि वह एकदम से स्थिर हो गई, एकदम से अवाक रह गई कि यह क्या। तो यहाँ पर यशोदा क्या कर रही हैं, क्या देख रही हैं, शिशु यानी श्री कृष्ण के मुख में सकल विश्व की माया देख रही हैं, सकल विश्व को, संपूर्ण विश्व को देख रही हैं। और ऐसा अलौकिक दृश्य देख करके वह एकदम से अवाक रह जाती हैं, एकदम से आश्चर्य हो जाती हैं, विस्मय में पड़ जाती हैं कि यह क्या। तो यहाँ पर जो यशोदा है यह क्या हो जाएंगी, यह आश्रय हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इनके ही मन में यह आश्चर्य या विस्मय का भाव जागृत हुआ है। और किसके कारण जागृत हुआ है, तो शिशु से यहाँ पर तात्पर्य है श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण विषय हो जाएंगे। अब उसके बाद इसमें बात आती है उद्दीपन विभाव की, कि उद्दीपन विभाव क्या होगा, अनुभव क्या होगा और संचारी भाव क्या होगा। तो आइए हम लोग इसको बारी बारी से देखते हैं। तो इसमें आपका जो अस्थाई भाव होगा वह होगा आश्चर्य या फिर विस्मय। आपका अस्थाई भाव हो गया आश्चर्य या फिर विस्मय। अब आश्रय आलंबन कौन होगा, यानी कि आश्रय कौन होगा, किसके मन में यह भाव जागृत हो रहा है, तो यशोदा। और किसके कारण हो रहा है, तो विषयाश्रय में हो जाएगा श्री कृष्ण। तो आपका आश्रय हो गया यशोदा, यशोदा के मन में यह भाव जागृत हो रहे हैं। और किसके कारण, तो विषयालंबन में हो जाएगा श्री कृष्ण। अब उद्दीपन क्या होगा, क्यों यह भाव जागृत हो रहे हैं, तो संपूर्ण विश्व की जो माया है, यानी संपूर्ण विश्व को जब वह देखती हैं तो क्या होता है, उनके मन में यह भाव जागृत होता है। तो आपका उद्दीपन विभाव हो जाएगा संपूर्ण विश्व। क्या
हो गया आपका उद्दीपन विभाव कि संपूर्ण विश्व को श्री कृष्ण के मुख में देखना, इसी के कारण यह भाव जागृत हुए हैं। अब बात आती है अनुभव की। तो अनुभव क्या होगा? तो आपका अनुभव होगा स्थिर हो जाना या फिर अचेतन हो जाना। वह जब संपूर्ण विश्व को श्री कृष्ण के मुख में देखती हैं तो क्या हो जाती है? एकदम से अवाक, एकदम स्थिर हो जाती हैं, वह एकदम सन्न हो जाती हैं। तो उन अनुभव हो जाएगा स्थिर हो जाना या फिर अचेतन हो जाना। और संचारी भाव क्या होगा? तो संचारी भाव हो जाएगा भ्रांति, वितर्क और त्रास, यानी कि उनके मन में भ्रांति, भ्रम उत्पन्न हो जाएगा, वह तर्क वितर्क करने लगेंगी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यह जो आश्चर्य अस्थाई भाव है, यह आलंबन, उद्दीपन, अनुभव और संचारी भाव, यानी कि विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करके अद्भुत रस को प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यशोदा आश्रय आलंबन है, श्री कृष्ण विषय आलंबन है, उद्दीपन है श्री कृष्ण के मुख में संपूर्ण विश्व को देखना, संपूर्ण विश्व को देखना। और उसके बाद अनुभव है यशोदा का स्थिर हो जाना या फिर अचेतन हो जाना, अवाक हो जाना। और संचारी भाव है वितर्क, भ्रांति, त्रास, यह संचारी भाव है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आश्चर्य नामक जो अस्थाई भाव है वह विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करके अद्भुत रस की निष्पत्ति कर रहा है। तो यह हो गया आपका अद्भुत रस। अब हम लोग चर्चा करेंगे अगले रस पर। तो शांत रस की परिभाषा है कि जब तत्व ज्ञान की प्राप्ति या फिर संसार से वैराग्य हो जाए तब शांत रस की उत्पत्ति होती है। यानी कि ऐसी स्थिति जब मन में न दुख हो, न सुख हो, न राग हो, न द्वेष हो, तो ऐसी जब मन स्थिति हो जाती है तो ऐसी मन स्थिति को शांत रस की संज्ञा दे दी जाती है। अर्थात और ऐसी मन स्थिति कब होगी? जब व्यक्ति को तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, फिर या तो फिर इस संसार से वैराग्य हो जाए, इस संसार से उसका कोई लगाव ना हो, कोई मोह ना हो। तो ऐसी स्थिति में जो रस, जो भाव उत्पन्न होते हैं, उसी भाव को हम शांत रस की संज्ञा दे देते हैं, या ऐसे भावों को शांत रस कहा जाता है। और ऐसे भाव जब मन में उत्पन्न हो जाते हैं तब व्यक्ति बिल्कुल ही एक स्थिर अवस्था में आ जाता है और वह तब न तो सुख का अनुभव करता है, न दुख का अनुभव करता है, न उसके मन में राग होती है, न तो द्वेष होता है और न ही किसी प्रकार की कोई इच्छा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस संसार से उसका कोई लेना देना नहीं रहता है, वह संसार के प्रति बिल्कुल ही विरक्त हो जाता है, विरक्ति का भाव उसके मन में उत्पन्न हो जाता है। और यही विरक्ति का जो भाव है उसे हम शांत रस कहते हैं। तो शांत रस के कौन कौन से तत्व हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इसका जो अस्थाई भाव है वह निर्वेद है, या फिर इस निर्वेद का अर्थ वैराग्य होता है। तो कहीं कहीं पर वैराग्य भी देखने को मिलता है। तो शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद। आलंबन विभाव क्या होगा? तो आलंबन विभाव हो जाएगा परमात्मा का चिंतन और संसार की क्षण भंगुरता। यानी कि जब मन में परमात्मा के प्रति चिंतन हो जाएगा, परमात्मा के प्रति प्रेम हो जाएगा, या फिर इस संसार की जो वास्तविकता है कि यह संसार क्षण भंगुर है, ऐसे जब भाव होंगे तो ऐसे भाव के सहारे ही या अवलंब से ही यह निर्वेद भाव उत्पन्न होगा। अब उद्दीपन विभाव क्या होगा? तो उद्दीपन विभाव होगा सत्संग, तीर्थ स्थलों की यात्रा, या फिर शास्त्रों का अनुशीलन, अर्थात कि शास्त्रों का अध्ययन करना, उसका चिंतन मनन करना। जब ऐसे उपकरण, ऐसे संसाधन मिलेंगे तब यह जो निर्वेद भाव है वह और तेज होगा और उद्दीप्त होगा। अब अनुभव क्या होगा? तो अनुभव होगा कि पूरे शरीर में रोमांच होगा, पुलकित होगा या फिर आंसू आएंगे, यह अनुभव के अंदर आ जाएंगे। और संचारी भाव क्या होगा? तो संचारी भाव हम लोग देखते हैं। तो संचारी भाव के अंदर आपके हो जाएंगे धृति, हर्ष, स्मृति, मति, विबोध, निर्वेद आदि। यह सभी संचारी भाव के अंदर आएंगे। अर्थात कि जो निर्वेद अस्थाई भाव है
जब वह तभी जागृत होगा जब उसे ऐसी परिस्थितियां प्राप्त होंगी। कौन कौन सी परिस्थितियां? कि अवलंब आलंबन विभाव जो होगा वह परमात्मा का चिंतन या फिर संसार की जो क्षणभंगुरता है, संसार की जो क्षणभंगुरता है, ऐसी परिस्थिति हो। उद्दीपन विभाव में सत्संग, तीर्थ स्थलों की यात्रा, शास्त्रों का अनुशीलन यानी कि शास्त्रों पर चिंतन मनन, उनका अध्ययन, और अनुभव में हो जाएगा पूरे शरीर में रोमांच, पुलक, आंसू आना, यह आपके अनुभव होंगे। तथा संचारी भाव के अंदर धृति, हर्ष, स्मृति, मति, विबोध, निर्वेद, यह संचारी भाव होंगे। तो आइए एक उदाहरण से शांत रस को हम लोग समझते हैं। एक उदाहरण शांत रस का देखते हैं। तो आइए उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण है, कब हुक हो यति रहनि रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत स्वभाव गहोंगो, जथा लाभ संतोष सदा, काहु सो कछु न चहोंगो, परहित निरत निरंतन, मन क्रम वचन नेम निभाओंगो। यह जो पंक्तियां हैं यह तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई हैं। अब इन पंक्तियों में क्या शांत रस है या नहीं है? तो शांत रस अगर है यह हमें मालूम करना है तो सबसे पहले हम लोग इसका भावार्थ देखेंगे। तो इसका भावार्थ है कि तुलसीदास जी श्री राम की स्तुति करते हुए, उनकी वंदना करते हुए कहते हैं, कबहु हो यति रहनि रहूँगो, कब तक मैं ऐसा रहूँगा, श्री रघुनाथ कृपालु कृपा ते संत स्वभाव चाहूँगो। कभी न कभी तो श्री रघुनाथ यानी कि श्री राम जी जो कि कृपालु हैं, सब पर दया करने वाले हैं, तो उनकी कृपा क्या हो जाएगी? मुझ पर होगी। और जब मुझ पर उनकी कृपा होगी तो उनके कृपा से ते संत स्वभाव गहूँगो, तो मैं संत स्वभाव को प्राप्त करूँगा। जथा लाभ संतोष सदा, जथा लाभ, जथा मतलब जितना, जैसा लाभ होगा उतने ही लाभ से मैं क्या करूँगा? संतोष करूँगा। सदा काहु सो कछु न चाहूँगो, चाहूँगा अर्थ होता है प्राप्त करना, और मैं किसी से कुछ भी नहीं चाहूँगा, किसी से कुछ भी प्राप्त नहीं करूँगा। परहित निरत निरंतर, परहित, परहित का अर्थ होता है दूसरे का हित, और मैं हमेशा क्या करूँगा? निरत निरंतर, निरत मतलब लगातार, निरंतर, सदैव, हमेशा, निरंतर लगा रहूँगा। किसमें? परहित में, दूसरों की भलाई में मैं हमेशा लगा रहूँगा। किस तरह से? मन क्रम वचन ने, मन से, कर्म से और अपने वचन से। नेम निमह, नेम मतलब नियम पूर्वक निर्वाह करूँगा। मैं दूसरों की भलाई में निरंतर सदा लगातार लगा रहूँगा, अपने मन से, अपने कर्म से और अपने वचन से नियम पूर्वक उसका निर्वाह करूँगा। तो अब इन पंक्तियों में जो अस्थाई भाव है वह होगा निर्वेद, वैराग्य। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तुलसीदास जी करें, जथा लाभ संतोष सदा का हो, जितना लाभ होगा उतने में ही मैं क्या करूँगा? संतोष करूँगा। काहु सो कछु न चाहूँगो, मैं किसी से कुछ भी नहीं चाहूँगा, किसी से कुछ भी प्राप्त नहीं करूँगा। अर्थात कि तुलसीदास जी के मन में संसार के प्रति विरक्ति हो गई है, संसार के प्रति से उनका जो लगाव है, उनका जो मोह है वह समाप्त हो गया है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में शांत रस है। क्यों? क्योंकि इसका जो अस्थाई भाव है वो उसका अस्थाई भाव निर्वेद है या वैराग्य है। और आश्रय की बात अगर हम लोग करें कि आश्रय आलंबन कौन है, तो इसमें आश्रय तुलसीदास जी होंगे, क्योंकि उनके ही मन में यह निर्वेद भाव उत्पन्न हो रहा है। और इसका विषय आश्रय, विषय आलंबन कौन होगा? तो विषय में रघुनाथ यानी कि श्री राम होंगे। क्यों? क्योंकि उनके कारण ही यह जो भाव है वह जागृत हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अस्थाई भाव हो गया निर्वेद, आश्रय आलंबन तुलसीदास जी हो गए और विषय आलंबन श्री राम हो गए। अब बात आती है उद्दीपन विभाव की। तो उद्दीपन विभाव में हो जाएगा सत्संग, श्री राम की कृपा दृष्टि या उनकी कृपा, यह आपके उद्दीपन विभाव हो जाएंगे। और अनुभव क्या होगा?
होगा? तो अनुभाव में हो जाएगा कि आप देख रहे हैं कि तुलसीदास जी के मन में क्या हो रहा है? संतोष की भावना है, धैर्य है और किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि वह श्री राम पर अपने सारे चिंता को, सारी सोच बूझ को, सबको श्री राम पर छोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पे अनुभाव हो जाएगा धैर्य, संतोष और अचिंता। और संचारी भाव क्या होगा? तो आपका संचारी भाव के अंदर हो जाएगा निर्वेद, स्मृति, हर्ष आदि। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो निर्वेद अस्थाई भाव है वह विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करके शांत रस की निष्पत्ति कर रहा है। तो इन पंक्तियों में शांत रस है। क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तुलसीदास जी आश्रय हैं और तुलसीदास जी के मन में यह भाव उत्पन्न हो रहा है और श्री राम के कारण हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर शांत रस की निष्पत्ति हो रही है, यहाँ पर शांत रस है। तो आइए अब हम लोग अगले रस पर चर्चा करते हैं और अगला रस है भक्ति रस। तो आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं भक्ति रस पर। और भक्ति रस का जो अस्थाई भाव है वह है देव विषयक रति। और यह जो देव विषयक रति है वह कब, किन परिस्थितियों में उत्पन्न होता है? तो जहाँ पर परमात्मा या फिर गुरुजनों के प्रति मन में अनुराग भाव या प्रेम भाव उत्पन्न होता है, तो यही अनुराग या यही प्रेम भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब वह भक्ति रस को प्राप्त होता है, यानी कि तब भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। तो भक्ति रस की उत्पत्ति में कौन कौन से सहायक तत्व हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो सहायक रस है, जो भाव है, वह अस्थाई भाव है। और अस्थाई भाव जो भक्ति रस का है वह है देव विषयक रति। अस्थाई भाव के बाद हम लोग बात करेंगे आलंबन विभाव की, यानी कि किसके सहारे यह भाव उत्पन्न होंगे। तो आलंबन विभाव में हो जाएगा ईश्वर, राम, कृष्ण या फिर कोई भी, यानी कोई गुरुजन भी हो सकते हैं, यानी कि जिसके सहारे यह भाव उत्पन्न हो। तो आलंबन विभाव के अंदर वह परमेश्वर हो सकते हैं, राम हो सकते हैं, श्री कृष्ण हो सकते हैं या फिर कोई भी भगवान जिसको आप मानते हैं, या फिर आपका वह कोई गुरुजन हो सकता है, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हो सकता है जिसके प्रति आपके मन में यह भाव जागृत होगा। अब उद्दीपन विभाव क्या होगा? तो उद्दीपन विभाव में हो जाएगा कि परमात्मा का जो अद्भुत कार्यकलाप है या फिर सत्संग होगा, भक्तों का समागम होगा, यह आपके उद्दीपन विभाव होंगे। और अनुभाव क्या होगा? तो अनुभव के अंदर आ जाएंगे कि भगवान का नाम या फिर उनकी जो लीला है उसका कीर्तन करना, आँखों से आंसुओं का गिरना, गदगद हो जाना, यह अनुभव के अंदर आएंगे। और संचारी भाव क्या होंगे? तो संचारी भाव होंगे निर्वेद, हर्ष, वितर्क, मति आदि, यह संचारी भाव के अंदर आएंगे। तो इस तरह से अगर भक्ति रस की निष्पत्ति होनी है तो उसके लिए इतने सहायक अंगों की, इतने सहायक तत्वों की जरूरत होगी। कौन कौन सा? तो सबसे पहला जो सहायक तत्व है वह है अस्थाई भाव, उसके बाद आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। जब यह सभी तत्व मौजूद होंगे तभी भक्ति रस की निष्पत्ति होगी। तो अब आइए भक्ति रस का एक उदाहरण देखते हैं और उस उदाहरण के माध्यम से हम लोग भक्ति रस को समझने की कोशिश करते हैं। तो उदाहरण देखिए, आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी होनी हो सो होई। अब इन काव्य पंक्तियों में आप देख रहे हैं कि मीरा जी के प्रति, मीरा के मन में अपने प्रभु, अपने परमात्मा के प्रति जो अनुराग है, जो प्रेम है, वह झलक रहा है। तो इसका हम लोग भावार्थ देख लेते हैं, इसका अर्थ देख लेते हैं। तो आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, मीरा जी कह रही हैं कि मैं क्या की हूँ, अपने आंसुओं रूपी जल से प्रेम रूपी जो बेली है, जो लता है, उसको सींच सींच करके मैं क्या की हूँ, उस प्रेम बेल को जिंदा रखी हूँ, उसको मैं बढ़ाई हूँ। मीरा की लगन लागी होनी हो सो होई। मीरा की लगन लागी यानी कि मीरा के मन में अब क्या हो गया है, अपने प्रभु के प्रति, अपनी परमात्मा के प्रति लगन लग गई है, उनसे उनको प्रेम हो गया है। अब जो होना है वह होगा। तो यहाँ पर अब हम लोग इसका स्पष्टीकरण करते हैं। तो इसका अस्थाई भाव होगा देव विषयक रति। अब बात आती है आश्रय आलंबन की। तो आश्रय आलंबन कौन होगा? तो आश्रय आलंबन मीरा होंगी। और विषय आलंबन कौन होगा? तो मीरा
के मन में जिसके प्रति यह भाव जागृत हुए हैं तो वह कौन है? वह श्री कृष्ण है। तो विषय आलंबन हो जाएगा श्री कृष्ण। और उद्दीपन क्या होगा? तो उद्दीपन होगा सत्संग, साधुओं की संगति, यह उद्दीपन विभाव होगा। और अनुभाव क्या होगा? तो अनुभाव होगा आंसू, आंसुओं से प्रेम बेली को सींचना, यह आपके अनुभाव होंगे। तो इस तरह से यह आपके अनुभाव होंगे। अनुभाव के अंदर आ जाएंगे आंसू, प्रेम बेली का बोना और उसको बो करके आंसुओं से ही उसको सींचना, यह अनुभाव के अंदर आएंगे। और संचारी भाव क्या होगा? तो संचारी भाव के अंदर होंगे शंका, हर्ष, यह सब संचारी भाव होंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो देव विषयक रति अस्थाई भाव है वह विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करके भक्ति रस की निष्पत्ति कर रहा है, यानी कि इन काव्य पंक्तियों में भक्ति रस है। अब हम लोग चर्चा करेंगे अगले रस पर। तो अगला रस है वात्सल्य रस। तो अगला रस आपका है वात्सल्य रस। और वात्सल्य रस का जो अस्थाई भाव होता है वह स्नेह होता है, यानी कि संतान के प्रति जो रति भाव होता है उसे ही स्नेह या फिर वत्सलता कहते हैं। तो यह वात्सल्य रस किन परिस्थितियों में उत्पन्न होता है? तो इसके लिए परिस्थिति यह होनी चाहिए कि जब पुत्र हो, यानी कि अपनी संतान हो या फिर कोई अपना अनुज हो या फिर कोई शिष्य हो और उसके प्रति मन में जो स्नेह का, जो अनुराग का भाव उत्पन्न होगा, वही स्नेह, वही अनुराग जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करेगा तब वह वात्सल्य रस को प्राप्त होगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि चाहे वह संतान हो या फिर भाई बहन हो सकते हैं, अपना कोई अनुज हो सकता है या अपना कोई शिष्य हो सकता है, और उसके प्रति मन में जो रति के या प्रेम के, स्नेह के जो भाव उत्पन्न होंगे वही भाव क्या करेंगे? शांत रस, वात्सल्य रस की निष्पत्ति करेंगे। जो भाव संतान के प्रति है या फिर भाई बहन, अनुज या शिष्य के प्रति जो मन में प्रेम भाव है, जो अनुराग है, वही प्रेम भाव वात्सल्य रस की निष्पत्ति करता है। ठीक है, तो हम लोग इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो यह है वात्सल्य रस की परिभाषा कि जब पुत्र, बालक, शिष्य या फिर अनुज के प्रति रति का भाव स्नेह कहलाता है, और यही स्नेह भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब वह वात्सल्य रस की निष्पत्ति करता है, तब उससे वात्सल्य रस उत्पन्न होता है। यहाँ पर जो रति का भाव है वह किसके प्रति है? पुत्र, बालक, शिष्य और अनुज, यानी कि वह अनुज भाई बहन हो सकते हैं, कोई शिष्य हो सकता है, आपकी कोई संतान हो सकती है। तो यह जो वात्सल्य रस है, इस वात्सल्य रस को कुछ विद्वान श्रृंगार रस का ही रूप मानते हैं। उनका मानना है कि यह श्रृंगार रस का ही एक उपभेद है। क्यों? क्योंकि श्रृंगार रस में भी आप पढ़े हैं कि रति भाव उत्पन्न होता है, लेकिन उस रति और इस रति भाव में अंतर यह है कि श्रृंगार रस में जो रति, जो प्रेम भाव उत्पन्न होता है वह नायक नायिका के प्रति या फिर पति पत्नी के बीच होता है, स्त्री पुरुष के बीच होता है, जबकि यहाँ पर जो रति का भाव उत्पन्न हो रहा है वह भाव संतान के प्रति है, अपने भाई बहन के प्रति है, या फिर अपने जो अनुज हैं, अपना जो शिष्य है उसके प्रति यह रति भाव है। तो वात्सल्य रस और श्रृंगार रस में सबसे जो बड़ा अंतर है वह यही है कि जो रति भाव उत्पन्न होता है श्रृंगार रस में वह नायक नायिका के प्रति होता है, जबकि यहाँ पे जो रति भाव है वह पुत्र, बालक, संतान या फिर शिष्य, अनुज के प्रति है। तो इसके कौन कौन से सहायक तत्व हैं इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इसका जो अस्थाई भाव होगा वह स्नेह होगा, वत्सलता होगी, यानी कि बालक, पुत्र, संतान के प्रति प्रेम भाव होगा। और आलंबन विभाव क्या होगा? तो आलंबन विभाव होगा पुत्र, शिष्य या फिर बालक, यह आलंबन विभाव होगा। तो उद्दीपन विभाव क्या होगा? तो उद्दीपन विभाव के अंदर आ जाएगा बालक का तुतलाना, उसकी जो चेष्टाएं हैं उसका हट करना, उसका रूप, उसका सौंदर्य, यह उद्दीपन विभाव के अंदर आएंगे। तो उद्दीपन विभाव होगा कि बालक की जो चेष्टाएं हैं, उसका तुतलाना, हठ करना, या फिर उसका जो रूप है, उसका सौंदर्य है, या उसकी जो वस्तुएं हैं, यह सब उद्दीपन विभाव होंगी। और अनुभाव क्या होगा? तो हम लोग अनुभाव की चर्चा करते हैं। तो अनुभाव के अंदर आ जाएंगी कि
बालक को स्नेह से गोद में उठाना या फिर उसको आलिंगन करना, उसके सिर पर हाथ फेरना या उसको थपकी देना, थपकाना, यह जो है कि आपका अनुभाव के अंदर आएगा। और संचारी भाव क्या होंगे, तो संचारी भाव भी हम लोग देख लेते हैं। तो संचारी भाव होगा हर्ष, गर्व, मोह, चिंता, आवेग, शंका, यह सभी संचारी भाव के अंदर आएंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि वात्सल्य रस की अगर निष्पत्ति होनी है तो उसके लिए आपको इतने उपकरण की, इतने तत्व की आवश्यकता होगी। यानी कि कोई भी काव्य पंक्तियां हैं उसमें जब तक इतने तत्व मौजूद नहीं होंगे तब तक वात्सल्य रस की निष्पत्ति नहीं होंगी। वह कौन कौन से तत्व हैं, तो वह है आपका अस्थाई भाव। और अस्थाई भाव के अंदर आ जाएगा स्नेह या वत्सलता, जो कि वात्सल्य रस का अस्थाई भाव है। उसके बाद आलंबन विभाव, तो आलंबन विभाव में पुत्र, शिष्य, बालक, अनुज, भाई, बहन कोई भी हो सकता है। उद्दीपन विभाव हो जाएगा कि बालक की जो चेष्टाएं हैं, उसका जो तुतलाना है, हट करना है, उसका जो सौंदर्य है, उसका जो रूप है तथा उससे संबंधित जो वस्तुएं हैं वह उद्दीपन विभाव के अंदर आएंगी। तथा अनुभाव के अंदर आएगा कि जब उसकी ये सारी प्रक्रिया को हम देखेंगे तो बालक को स्नेह से गोद में उठा लेना या फिर उसको थपकी देना, उसके सिर पर प्रेम से हाथ फेरना, उसको आलिंगन करना, यह अनुभाव के अंदर आएंगी। तथा संचारी भाव के अंदर आ जाएंगे कि ऐसी सारी चेष्टाओं को देख करके हर्ष, गर्व, मोह, चिंता, आवेग, शंका, ये सारी प्रक्रिया होगी। तो यह इतने तत्व हैं वात्सल्य रस की निष्पत्ति के लिए, इतने तत्वों की आवश्यकता होती है। तो आइए अब हम लोग वात्सल्य रस का उदाहरण देखते हैं और उसके माध्यम से समझते हैं। तो हम लोग उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण है, तन की दूती श्याम सरोरुह, लोचन कंज की मतुलाई हरे, अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी अरंग की धूरी धरे, दम के दतियाँ दूती दामिनी, ज्यों किलके कल बाल विनोद करे, अवधेश के बालक चारी, सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अब इन काव्य पंक्तियों में क्या वात्सल्य रस है कि नहीं है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसका भावार्थ देखेंगे कि इसका भावार्थ क्या है। तो भावार्थ बताने से पहले मैं इसका प्रसंग आप लोगों को बता दे रही हूँ कि इसका प्रसंग है कि तुलसीदास जी इस काव्य पंक्ति में श्री राम तथा उनके चारों भाइयों के रूप सौंदर्य का, जो उनका बचपन में रूप सौंदर्य है, उस बाल सौंदर्य का वर्णन किए हैं। और तुलसीदास जी कह रहे हैं, तन की दूती श्याम सरोरुह, श्री राम के जो तन की दूती है, दूती का अर्थ होता है चमक, उनके तन की, उनके शरीर की जो चमक है वह कैसी है, श्याम सरोरुह। सरोरुह का अर्थ होता है कमल और श्याम मतलब नीला, नीले कमल की भांति है। और लोचन कंज की मंजुलताई हरे, लोचन का अर्थ होता है आँख और कंज का अर्थ होता है कमल, मंजुलताई मतलब होता है कोमलता। और जो उनकी आँखें हैं वह क्या कर रही हैं, कमल की भी कोमलता को हर रही हैं। अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की धूरित है। और उनका जो शरीर है वह क्या हो रहा है, धूरी भरे, धूल से भरा हुआ है। और धूल से भरा हुआ उनका जो शरीर है वह क्या कर रहा है, अति सुंदर सोहत, छवि भूरी अनंग की धूरी धरे, वह इतना खूबसूरत लग रहा है कि उसकी जो छवि है उसकी प्रशंसा करना, उसका वर्णन करना संभव नहीं है। दम के दतियाँ दूती दामिनी, जो किलके कल बाल विनोद करे। आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं, दम के दतियाँ दूती, और जो उनके आगे के दो दतुलियाँ हैं, छोटे छोटे दांत हैं, वह क्या करेंगे, दम के दूती दामिनी, वह दामिनी की भांति क्या कर रही हैं, दमक रही हैं, चमक रही हैं, जो किलके कल बाल विनोद करे। जब वह बाल विनोद करते हुए किलकते हैं, किलकारी मारते हैं, हंसते हैं, तो उनके आगे के जो छोटे छोटे दतुलियाँ हैं वह बिजली की भांति चमकते हैं। अवधेश के बालक चारी, सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अवधेश यानी कि अयोध्या के जो नरेश हैं, दशरथ, उनके जो चारों बालक हैं वह क्या करें, तुलसीदास के मन रूपी मंदिर में हमेशा
विचरण करते रहें, हमेशा उसमें निवास करते रहें। तो यह तो हो गया इसका भावार्थ। अब हम लोग इसका स्पष्टीकरण कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं, श्री राम और उनके भाइयों के बाल सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं और उनका जो बाल क्रियाकलाप है, जो बाल रूप में उनकी जो क्रीड़ाएं हैं, उस क्रीड़ाओं को देख करके उन बालकों के माता पिता और साथ ही साथ तुलसीदास जी भी क्या हो रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो अस्थाई भाव है वह है स्नेह, यानी कि उन छोटे छोटे बालकों के जो क्रियाकलाप है, उस क्रियाकलाप को, उनकी क्रीड़ाओं को देख करके माता पिता और तुलसीदास जी के मन में स्नेह भाव उत्पन्न हो रहा है। तो इसका स्थायी भाव हो जाएगा स्नेह। और आश्रय आलंबन कौन होगा, तो आश्रय आलंबन में तुलसीदास और साथ ही साथ माता पिता यानी कि दशरथ और उनकी जो रानियां हैं वह आश्रय आलंबन हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनके मन में ही यह भाव उत्पन्न हो रहा है। और विषयालंबन कौन होगा, तो राम और उनके चारों भाई। और उद्दीपन विभाव क्या होगा, तो उद्दीपन विभाव के अंदर हो जाएगा राम तथा उनके भाइयों की जो बाल क्रीड़ाएं हैं, उनका धूल धूसरित जो शरीर है तथा उनके जो छोटे छोटे दांत चमक रहे हैं, यह उद्दीपन विभाव हो जाएगा। तो उद्दीपन विभाव हो गया कि उनके यानी कि राम और राम के जो भाई हैं उनका जो धूल धूसरित शरीर है, उनकी जो बाल क्रीड़ाएं हैं तथा उनके जो छोटे छोटे दांत हैं वह जो चमक रहे हैं, यह उद्दीपन विभाव के अंदर हो गए। और अनुभाव क्या होगा, तो अनुभाव होगा कि उनके बाल विनोद को देख करके माता पिता का प्रसन्न होना, यानी कि राम और उनके जो भाई हैं जब वह आपस में खेलते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो ऐसे जब दृश्य को माता पिता देखते हैं तो वह देख करके आनंदित होते हैं। और संचारी भाव क्या होगा, तो संचारी भाव होगा हर्ष और गर्व। ऐसी परिस्थिति को, ऐसे दृश्य को देख करके माता पिता हर्ष और गर्व का महसूस करेंगे, तो यह हो जाएगा संचारी भाव। तो यह हो गया संचारी भाव। संचारी भाव के अंदर हो गया हर्ष और गर्व। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो स्नेह अस्थाई भाव है वह विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करके वात्सल्य रस की निष्पत्ति कर रहा है। तो यह हो गया आपका रस। रस के अंदर आप इन क्लास के अंदर आप पढ़े हैं रस क्या है, रस की परिभाषा क्या है तथा यह कितने प्रकार का होता है, और सभी की परिभाषा तथा उदाहरण को आप लोग पढ़ चुके हैं। तो यह आपके पूरे 11 रस हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आपकी परीक्षा में जो आपका बोर्ड एग्जाम है, चाहे वह 10वीं का हो या फिर 12वीं का हो, तो उसमें इस तरह से प्रश्न होते हैं कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि कोई भी रस नाम दे दिया जाएगा कि श्रृंगार रस या फिर हास्य रस या कोई भी रस है, उसकी परिभाषा लिखिए या फिर उदाहरण लिखिए। इस तरह से आपके परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी अगले क्लास में। धन्यवाद।